मैं डॉक्टर सुमन राज कुमार, कंसल्टेंट ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट। आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जो स्पीच थेरेपी क्या होती है, लैंग्वेज थेरेपी क्या होती है, वॉइस थेरेपी क्या होती है, डिस्फेजिया थेरेपी क्या होती है। तो मोस्टली जब लोग हमारे पास आते हैं तो चाहे वो किसी भी तरह का दिक्कत हो, गले में दिक्कत हो, वॉइस में दिक्कत हो, या ब्रेन स्ट्रोक का पेशेंट हो, या ऑटिज़म हो, एमआर हो, मेंटल रिटार्डेशंस वाले बच्चे हो, सिंड्रोमिक बच्चे हो, तो सबके एक ही चीज़ बोलते हैं, सर मुझे स्पीच थेरेपी लेनी है। तो स्पीच थेरेपी जो है अपने आप में बहुत ब्रॉड है। स्पीच थेरेपी का मतलब होता है कि जब बच्चे को बोलने में तकलीफ़ हो, मतलब कि जैसे वो हकला रहा हो, उसे तुतला रहा हो, और जब उसके स्पीच जो ऑर्गन है, जो स्पीच अंग है, वो बराबर काम नहीं कर रहा हो, तो उसे स्पीच डिसऑर्डर्स बोलते हैं और उसकी स्पीच थेरेपी होती है। लैंग्वेज थेरेपी में क्या होती है कि मोस्टली जो लोग होते हैं कि जैसे मैं एग्जांपल लूँगा कि जो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट होते हैं, तो ब्रेन स्ट्रोक के पेशेंट्स को जब ब्रेन आघात लगती है तो उनकी जो लैंग्वेज होती है, जो प्रीवियस हमारी एक्सपीरियंस लैंग्वेज होती है, उसे वो भूल जाते हैं। तो उसको हमें लैंग्वेज थेरेपी देनी पड़ती है। लेकिन उसके स्पीच मस्कुलेचर जो होते हैं वो अच्छे होते हैं, जैसे कि लिप्स, टंग, टीथ, पैलेट, हार्ट सभी अच्छे होते हैं। तो जैसे कि मैं बताऊं कि जैसे वॉइस थेरेपी में क्या होती है, तो वॉइस थेरेपी में मोस्टली जो दिक्कतें होती है, वॉइस थेरेपी में जो गले से रिलेटेड जो वोकल कॉर्ड है हमारा, उसमें कहीं ना कहीं या तो हमारे जैसे कि दो वोकल कॉर्ड होते हैं, ट्रू वोकल कॉर्ड, फॉल्स वोकल कॉर्ड, तो कहीं ना कहीं वोकल कॉर्ड जो है आपस में जुड़ जाते हैं या एक दूसरे से अलग हो जाते हैं, तो हमारी वॉइस ख़राब हो जाती है। तो ऐसे में हम उसे वॉइस थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। और जब डिस्फेजिया थेरेपी होती है, जब पेशेंट्स को ब्रेन आघात लगने के बाद या किसी भी तरह से एज्ड पीपल को जब निगलने में तकलीफ़ हो जाए, खास करके जो पार्किंसन डिजीज़ वगैरह होती है, उसमें देखा गया है कि एक समय के बाद उनको निगलने की तकलीफ़ हो जाती है, मसल टॉनिसिटी बढ़ जाती है। तो ऐसे केसेस में उसे जो है स्वैलो थेरेपी या डिस्फेजिया थेरेपी बोलते हैं, वो की जाती है।